पारा नंबर 1 सूरह अल बकरा आयत नंबर 15। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा, अल्लाहु और अल्लाह यस यस्तहज़िउ मजाक उड़ाता है उनका, बेहिम मजाक उड़ाता है बेहिम उनका, वयुमुद्दुहुम और वो ढील दे रहा है उन्हें, फ़ी तुग़यानिहिम उनकी सरकशी में, यअमहून वो भटकते फिरते हैं। यानी वो ये सब समझकर बहुत अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं, बल्कि अल्लाह ने उनको ढील दे रखी है और अल्लाह उनका मजाक उड़ाता है कि देखो ये क्या काम कर रहे हैं। और उन्हें जो ढील मिली हुई है उसकी वजह से क्या होता है, वो और ज़्यादा अपनी सरकशी में बढ़ते हैं, और जब सरकशी में बढ़ते हैं तो फिर वो भटकते फिरते हैं, उसी सरकशी में भटक रहे होते हैं। फिर वो अल्लाह मजाक करता है इनके साथ और इनकी सरकशी में इनको ढील देता है और वो भटक रहे हैं। Allah mocks at them and gives them increase in their wrongdoings to wander blindly। यानी अंधे बने हुए भटक रहे हैं वो, उनको कुछ सोचने समझने की ताकत नहीं होती और वो समझते हैं कि वो बहुत बहुत अक्लमंदी का काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनसे मजाक कर रहे हैं, ये जो सरकशी कर रहे हैं उस इसमें इनको ढील दे रहे हैं कि करो और कितना करते हो, और ये अंधे बनकर भटक रहे हैं। जब कोई गलत काम करता है और अल्लाह की पकड़ नहीं होती तो वो और बेखौफ हो जाता है और गलत काम करता है, बल्कि असल में वो अल्लाह की तरफ से उसे ढील मिल रही होती है। तो इंसान ये ना समझे कि कोई गलत काम करके अल्लाह ताला की पकड़ नहीं हो रही है तो मुझे कोई फ़ायदा मिल रहा है, और फिर क्या होता है, वो इंसान और गुनाहों में आगे बढ़ता जाता है। तो जब वो एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह, दूसरे गुनाह के बाद तीसरा करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला उसे ढील दे रहा है और अल्लाह ताला उस पर हंस रहे हैं कि देखो ये जो है अब क्या होगा। फिर उसके गुनाह बढ़ते जाएंगे, उसके गुनाह बढ़ते जाएंगे तो उसके अकाउंट में सारे जो जो गुनाह हैं वो लिखे जा रहे हैं। तो इसमें तो उसी का नुकसान हो रहा है ना। और वो समझ रहा है कि नहीं, मुझे मेरी तो देखो कोई पकड़ नहीं हो रही, मैं तो कितना स्मार्ट हूँ, मैं तो एक के बाद एक जो अपनी ट्रिक्स हैं अपने वो लोग करते जाते थे और समझते थे कि हम तो बहुत बहुत अक्लमंदी का काम कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को परेशान करते थे और समझते थे कि हम बहुत अक्लमंद हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ख़ुद अपना नुकसान कर रहे हैं। हर इंसान अल्लाह की ग्रिप में है, कोई भाग नहीं सकता। पहले ढील दी जाती है अल्लाह की तरफ से, लेकिन जब गुनाह करते करते इंसान एक पर्टिकुलर हद से आगे बढ़ता है तो उसकी रस्सी खींच ली जाती है। फिर उसे दुनिया में भी सज़ा मिलती है और आखिरत में भी मिलेगी वो अलग। तो इंसान ये ना समझे कि वो अल्लाह की ढील का फ़ायदा उठाए। जब वो एक हद क्रॉस करता है तो फिर अल्लाह ताला उसकी रस्सी खींच लेते हैं। जैसे देखिए फ़िरौन ने कितनी ज़्यादा सरकशी की दुनिया में, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी रस्सी खींची और उसको कैसे गर्क कर दिया। जितनी भी कौमें थीं, जैसे कौम आद, कौम समूद, ये सब भी बहुत ज़्यादा सरकश थीं। अल्लाह ताला ने इनको ढील दी, लेकिन फिर उसके बाद इनको दुनिया से इनका नामो निशान ख़त्म कर दिया। तो ये जो ढील मिलती है वो भी सिर्फ़ एक वक्त तक के लिए मिलती है, उसके बाद इनकी रस्सी खींच ली जाती है। अल्लाह ताला भी उनसे मजाक करते हैं का एक मतलब ये है कि जिस तरह मुसलमानों के साथ ये मजाक करते हैं, अल्लाह ताला भी उनसे ऐसा ही मामला करते हैं और उन्हें ज़िल्लत में मुब्तला करते हैं। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला भी उनसे फ़रमाएंगे, जैसा कि सूरह हदीद की आयत नंबर 13 और 14 में वजाहत है कि हश्र का दिन होगा, अंधेरा हो जाएगा। अब हश्र के दिन जब वो पुलसरात क्रॉस करेंगे तो अंधेरा हो जाएगा चारों तरफ, हर एक को उसके आमाल के हिसाब से रोशनी मिलेगी ताकि जन्नत में जा सकें। मुनाफिकीन अंधेरा देखकर घबरा जाएंगे, वो ईमान वालों से कहेंगे ज़रा ठहरो, हम भी तुम्हारी रोशनी के साथ चलेंगे। ईमान वाले उन्हें साफ जवाब देंगे कि आज की रोशनी उन्हें दुनिया में उनके आमाल की वजह से मिली है। दुनिया में वापस जाओ और ले आओ, यहाँ अब तुमको हमारी रोशनी से कुछ फ़ायदा नहीं मिल सकता। दोनों गिरोहों के बीच दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें दरवाज़ा होगा, उसके अंदर की तरफ रहमत होगी,
رحمت ہی رحمت ہوگی، اور دیوار کے باہر کی طرف عذاب ظاہر ہو چکا ہوگا۔ منافقین چیخیں گے، ایمان والوں سے کہیں گے، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ایمان والے جواب دیں گے، ہاں کیوں نہیں، بلکہ تم نے خود ہی اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ ہماری ناکامی کا تمہیں بہت انتظار تھا اور تم شک میں پڑے رہے، اور دنیا کی آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ مطلب یہ قیامت کے دن یہ سب ہوگا۔ ابھی یہ جو کر رہے ہیں تو اس کا انجام جو ہے، جب انسان کے پاس ایمان آتا ہے اور وہ نیکیاں کرتا ہے تو اس کو نور ملتا ہے، اور یہ جو نور ہوگا یہ آخرت میں کام آئے گا، اور ان کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا۔ اور اس ٹائم یہ مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ تو مسلمان ان کو کہیں گے کہ جاؤ ٹھیک ہے، تم تھے تو نور لے کر آؤ اپنا، ہمارے نور سے آج تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔